वापस नहीं जा सकती। तो क्या होता है, एक तो वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है, प्लस वो और ज़्यादा रिलीज करने लग जाता है कि मतलब वो उसको और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिएक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ है, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी ना, अगर आपको पता हो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं इंपल्सेस होती हैं। जैसे एमआरआई अगर आप देखोगे ना, अगर एमआरआई अगर आपको देखना है तो वो लाइटन अप होता है, मतलब आपको लाइट दिखेगी। क्यों दिखती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी मतलब न्यूरॉन्स एक तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इस वजह से आपको वो लाइट दिखती है उसमें। उसी वजह से उसी तरह क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी कहीं से हो रहा होता है, राइट। तो उसको एक तो वो ब्लॉकेज करते हैं, प्लस क्या होता है उसको और ज़्यादा एक्साइट करते हैं और ज़्यादा ये आपके डोपामाइन रिलीज होता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब वो डोपामाइन रिलीज इतना इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब बॉडी उसको वो मतलब एब्जॉर्ब, मतलब बॉडी उसको रियलाइज़ करना ही वो हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर में रहो फिर आपको टॉर्चर पता नहीं चलता। अगर आप बहुत ही, कोई अगर बाहर से आता है, जैसे मान लो आपके घर में, घर के आसपास नाला है, तो क्या होगा, कुछ टाइम तक आपको बदबू आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या आएगा, कुछ टाइम बाद आप वहाँ से न्यूट्रल हो जाओगे, फिर जो बाहर से आएगा उसको पता चलेगा अच्छा यहाँ बदबू आ रही है। तो सेम उसी तरह बॉडी इम्यून आती है कि हाँ अब हो गया। इसलिए कहते हैं ना कि आप एक डोज लोगे एक पर्टिकुलर टाइम तक, वो आपको एक्साइट करेगा, फिर आपको डोज बनाना पड़ेगा। अगर आपको वापस से वही किक चाहिए, वही अगर यूफोरिया चाहिए, तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो ये होता है मैकेनिज्म। नेक्स्ट इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है। थैंक यू।